हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग समय और कार्य का जितना भी मैथ है उसको सब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से आते जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 1 नंबर, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं और मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। हमने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया कि मोहन और रमेश मिलकर ही करें। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए क्या है, सॉरी ये हो रहा है। मोहन और रमेश मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, मतलब मोहन जो है M प्लस रमेश R मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक, और क्या बोल रहा है कि रमेश मोहन से 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मोहन रमेश से, मतलब रमेश अगर 100 काम कर रहा है तो ये कितना करेगा, 150 करेगा। 50% अधिक 150। तो ये दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले काट लेते हैं। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, मतलब 3:2 हो गया। मोहन 3 काम करेगा तो रमेश कितना, 2 काम करेगा। ठीक, तो कुल कार्य पहले निकाल लेते हैं। कुल कार्य निकालेंगे, फिर मतलब पूरा कार्य कितना है। तो कुल कार्य का सूत्र होता है, ये दोनों को गुना करना होगा, नहीं जोड़ना होगा ये दोनों को। फिर कितना दिन में ख़त्म हो रहा है उसको गुना करना होगा 15 से, मतलब 3 2 5 गुना 15, तो कितना हो जाएगा 75। तो ये आपका 75 हो गया कुल काम। और मोहन एक दिन में करेगा 3 काम और रमेश कितना करेगा, 2 काम। तो पूछा गया है कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में समय कितना लगेगा। ठीक है, तो हम मोहन का 3 दिन का काम इससे भगा कर देंगे। तो मोहन M बराबर 75 भागा 3, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25। तो कितना हो जाएगा 25 दिन। ये 25 दिन आंसर इस तरह बनाया जाता है समय और कार्य। देखिए यहाँ भी जो आप लोग देख रहे हैं इसका आंसर 25 दिन है, ऑप्शन ए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। ठीक, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम लोग कॉपी में लिख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, हमने कॉपी में लिख लिया कि किसी बाल्टी को 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, तो शेष बाल्टी भरने में लगने वाला समय। ठीक, तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 4/11 भाग, मतलब इसको इस तरह समझिए कि कुल कार्य 11 है। ठीक, 11 में से 4 काम जो हो रहा है, मतलब इस तरह 11 को ईंटा है। ठीक, मतलब 11 ईंटा में से 4 को ईंटा उठाने में आपको लग रहा है, 4 ईंटा उठाने में लग रहा है 5 मिनट लग रहा है। तो बोल रहा है कि शेष ईंटा उठाने में कितना समय लगेगा। तो 11 में से 4 तो उठा लिए, तो बचा कितना, 7 ईंटा, 7 ना। तो वही 7 ईंटा को उठाने में कितना समय लगेगा वो बताना। 4 बराबर 5 मिनट, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5/4। तो बोल रहे शेष बाल्टी में भरने, तो 7 ना बचा, अब तो गुना 7 कर दिए हैं। देखिए 7 × 5 = 35 को 4 से भाग करना है, ये करना है ना। 7 4 28, 7 7 4 8 4 32, 8 4 32 हुआ, कितना हुआ 3। तो मतलब यहाँ पूर्णांक में गया, मतलब 8 मिनट इतना। इसको फिर हम लोग घंटा में बदल लेते हैं, ये बटा है तो उसको भी कर लेते हैं। ये तो 8 मिनट इधर श्योर हो गया। अब इसको 60 से गुना करते हैं। 4 के 4, 4 के 4, 5 6, 4 5 20। ठीक, 15 तिया कितना हो गया, 45 मिनट। 8 घंटा, ये घंटा हो गया आपका घंटा, 8 घंटा 45 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 घंटा 45 मिनट। देखिए वहाँ आंसर है कि नहीं, देखिए 8 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन 2 का डी।
अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ एक कार्य को करते हुए 6 दिन करते हैं। उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ कार्य करे तो कितने दिन में होगा? ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लिए हम, इसको अच्छा से समझिए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा तो 8 दिन में करेगा, जबकि बी और सी मिलकर करेगा तो 6 दिन में करेगा। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं। ए कर रहा है कितना दिन में? 18 दिन में कर रहा है। ठीक, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। फिर बी प्लस सी कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। ठीक, तो आप इसका कुल कार्य निकालेंगे। तो देखिए कुल कार्य कैसे निकाला जाता है। ये तीनों का एलसीएम लेना होगा, मतलब ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों से कट जाए। तो एक बार एक से करके दाग कर लीजिए। कुल कार्य एलसीएम लेके यहाँ लिखिए, तो ऐसी संख्या लेना है जो कि तीनों से कट जाए। तो क्या होगा? 72 ले लेते हैं। आप ले लीजिए ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए। तो 72 लीजिएगा तो कितना बार में होगा? ये 18 4 72 हो गया, और ये आपको कितना हो जाएगा? 9 8 9 72 हो जाएगा, और 12 बार में ये हो जाएगा। ठीक, समझे? अब देखिए ये आपका जो होगा ना, ये एक दिन का कार्य हो गया। ए का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 9, बी प्लस सी का एक दिन का कार्य 12। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 4, समझे? तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? देखिए 9 है। और ए कितना कर रहा है एक दिन में? 4। एक दिन में 4 कर रहा है, तो बी कितना करेगा? ये दोनों का तो 9 है, तो बी कर लेगा आपका 5 करेगा, तब ना 9 होगा। आप सी का निकालेंगे इसी तरह। देखिए बी का निकला कितना? 5। यहाँ बी का 5 है, और कुल कार्य कितना? 12 है, तो ये कितना करेगा? तो ये आपका कर लेगा 7 करेगा। हो गया। अब बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का निकालना, तो हो जाएगा आराम से। देखिए अब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन का कार्य कितना? इस सबको जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा? ये आपको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 5 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16 16 एक दिन का कार्य। एक दिन का कार्य 16, कुल कार्य कितना है? 72। तो इसको और इससे भाग कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा कितना दिन में करेगा। तो 72/16, 2 से काटते हैं। 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12। फिर से 2 से करते हैं। 2 4 8, 2 1 2, 2 8 16। ठीक है, 2 से करते हैं। 2 2 9 18, मतलब बचा कितना? 9/2। इसको भाग कर लेते हैं। हाँ, 2 4 8, ठीक, पूर्णा में कर लेते हैं 1/2। 4 पूर्णा 1/2 दिन में आंसर। देखिए इसका आंसर कितना है? 4 पूर्णा 1/2। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में और 18 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए और बी एक कार्य क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, उन्होंने 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया। ठीक, 4 दिन तक एक साथ किया ए और बी, और 4 दिन के बाद बी चला गया, उसके स्थान में सी आ गया, तथा शेष कार्य ए और सी ने 4 दिन में पूरा कर लिया। तो सी अकेले इस कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग लिख लेते हैं पहले। देखिए हमने लिख लिया। अब देखिए किस तरह उस तरह पहले एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए कर रहा है 12 दिन में कर रहा है किसी कार्य को, और बी कर रहा है कितने दिन में? 18 दिन में कर रहा है। ठीक, तो ये दोनों का कुल कार्य निकाल लेते हैं एलसीएम। तो कितना होगा? 36,
तो दोनों से कट जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। ठीक, ये क्या हुआ, ये एक दिन का कार्य हो गया ए का, और ये बी का एक दिन का कार्य हो गया। कुल कार्य कितना है, 36 है कुल कार्य। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ समझने वाली बात है कि मतलब बोल रहा है कि ए प्लस बी, ए और बी कितने दिन तक करते हैं, 4 दिन तक करता है। ठीक है, कितना दिन करता है, 4 दिन करता है। अगर 4 दिन करेगा ये दोनों तो कितना कार्य करेगा ये, एक दिन में ए कर रहा है 3, एक दिन में बी कर रहा है 2, तो एक दिन में कुल कितना करेगा 5। तो 4 दिन तक किया तो कितना होगा, 5 4 20 कार्य किया हो ना। इसके बाद बी चला गया, फिर सी आ गया यहाँ 4 दिन तक। अब ए प्लस सी, तो कुल कार्य कितना है भाई, 36 है कुल कार्य। 36 में तो 20 कर लिया ये दोनों, तो बचा कितना, बचा 16 कार्य बचा। आप ये बोल रहा है कि ए और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया, मतलब ये दोनों भी 4 दिन तक काम किया। ठीक, तो हम लोग तो जानते हैं कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 कार्य कर रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि ए अगर 4 दिन करेगा तो कितना काम करेगा, 4 तिया 12 कार्य करेगा। ये अकेला ही तो 12 कार्य कर लेगा ना। तो बचा कितना, 16 में 4, मतलब 4 बचा। 4 किया होगा सी, 4 दिन तक 4 किया सी, मतलब एक दिन में 1 कार्य करके किया। तो सी एक दिन में कितना, 1 ही कार्य किया, तभी ना 4 दिन में 4 कार्य हुआ। समझे यहाँ। ठीक, अब बोल रहा है कि सी अकेले इस कार्य के 1/3 भाग, मतलब कुल कार्य का 1/3। अब देखिए, अब कुल कार्य हमारा कितना है, 36 है, 36 का 1/3। ठीक, यही ना होगा, 3 की 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 कार्य कितने दिन में करेगा। तो हम लोग तो यहाँ जानते हैं कि सी एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो 12 कार्य कितना दिन में करेगा, तो 12 दिन में करेगा। यही आपका आंसर हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए मिल रहा है कि नहीं, देखिए 12 दिन है बस। देखिए आप यहाँ भी मिला के देख लीजिए, 4 का बी, 4 का बी। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 5 में आते हैं। ठीक, पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टैंकी को 8 घंटे में खाली कर देगा। मतलब ए और बी, ए अकेले टैंकी है, वो 12 घंटे में भर देगा पाइप ए, और पाइप बी भरेगा 18 घंटे में। जबकि बी अगर नीचे, टैंकी के नीचे में पाइप सी है, ठीक, और उस पाइप को खोल दिया जाए तो 8 घंटे में पूरा टैंकी खाली हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोल देते हैं। ठीक, और फिर बंद कर देते हैं। 4.5 घंटे के लिए खोल देंगे ए और बी को, कितना भर सकता भर जाएगा, फिर इसको बंद कर देंगे। फिर सी अकेले इस टैंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा, फिर हम लोग सी को चालू कर देंगे, तो कितने घंटे में टैंकी खाली हो जाएगा, वो ये बताना है। चलिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमने लिख लिया है क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें देखिएगा, थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिएगा। ए बोल रहा है 12 घंटे में भर देगा, बी बोल रहा है 18 घंटे में भर देगा, और सी क्या बोल रहा है कि 8 घंटे में खाली कर देगा, मतलब -8 से रफ्तार से खाली कर देगा। अब इसका हमको निकालना है एलसीएम निकालना है एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, हम लोग 72 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो कि तीनों से कट जाए। अब देखिए, अब इससे भाग करना होगा, तो कितना होगा, 8 9 72, मतलब -9। यहाँ पर 18 4 72, 12 6 72, ये हो गया आपका। ठीक, मतलब 1 घंटा में, मतलब ए करेगा 6, बी करेगा 4 और सी करेगा -9। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खुला छोड़ देते हैं, 4.5 घंटे के लिए खुला छोड़ देंगे तो कितना भरेगा।
ए और बी कर रहा है 1 घंटे में कितना करेगा, 6 4 10 करेगा 1 घंटे में। तो 4.5 घंटे में कितना होगा, 4.5 घंटे में 4 घंटे में 4 घंटे में पहले देखिए 4 घंटे में 40 हो गया और आधा घंटा में 5 हो गया, मतलब 45 लीटर 45 लीटर भर लेगा, हो गया। अब 45 लीटर ठो इसी अकेले कितने घंटे में खाली कर देगा भाई, देखिए तो -9 के रफ्तार से खाली करेगा। तो इसको भाग कर देंगे तो निकल जाएगा ना, 45 भगा 9, 5 बार होगा ना, 9 × 5 = 45, मतलब ये 5 घंटे में 45 लीटर बहा देगा। यही आपका आंसर हो गया। बस देखिए यहाँ भी है ऑप्शन सी, 5 का ऑप्शन सी। अब छठा क्वेश्चन देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन, ए कोई काम 4 दिन में कर सकता है, बी वही काम 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। ये तो बड़ा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हमने यहाँ पर लिख लिया, तो देखिए किस तरह बनाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए ए कर रहा है 4 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 6 दिन में, तो हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। 6 4 24, कुछ भी ले लीजिए जो दोनों से कट जाए। तो 6 4 4 6 24, 6 4 24, मतलब ये 1 दिन में करेगा 6, 1 दिन में करेगा 4, तो दोनों मिल के क्या करेगा, मतलब ए प्लस बी निकालना है, मतलब 6 4 10 10 हुआ ना। अब 10 के रेशियो से 24 का हम कितने दिन में करेंगे, तो भागा कर देना हमको 24/10, मतलब 2.4 दिन में, हो गया आंसर। कितना दिन में, देखिए 2.4 दिन है। बस आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभय और लक्ष्य किसी कार्य को क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में करते हैं, ठीक। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं, मतलब 1 मिनट अभय करेगा, फिर वो रेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरा मिनट में लक्ष्य करेगा, इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा, ठीक है। वो थोड़ा हार्ड भी नहीं है, तो उतना आसान भी नहीं। चलिए इसको करते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है वो उसको देखिए, अभय बोल रहा है, अभय, ठीक। दूसरा क्या, लक्ष्य, अभय और लक्ष्य, ये दोनों कितना मिनट में कर रहे हैं, एक कर रहा 42 मिनट में, दूसरा कर रहा 70 मिनट में, ठीक। 42 और 70 का एलसीएम लेना होगा, तो कितना होगा 42 70 का 210, और 210 ले लिए जो कि दोनों से कट जाएगा, ठीक। 210 लिए। अब फिर इसका एलसीएम लेना होगा, तो कितना हो जाएगा, अब 70 से करेंगे तो 7 या 21, और 42 में करेंगे तो 5 बार में होगा ना, 5 10 6 5 4 20 21, हाँ 5 बार में, ये आपका हो गया, ठीक। मतलब लक्ष्य कर रहा है 1 मिनट में ये कर रहा है, दूसरा मिनट में इतना कर रहा है, मतलब 1 मिनट में ये लक्ष्य करेगा 5 काम, फिर ये रेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरा मिनट में करेगा लक्ष्य करेगा 3 का। मतलब इसको इस तरह समझिए, देखिए ए बराबर, सॉरी हाँ ए है, अब भाई ए बराबर 5 काम 1 मिनट में, फिर बी कितना, ए फिर लक्ष्य एल कितना कर रहा है, एल कर रहा है 3, ये तुम्हारा हो गया, ठीक। अब ये 1 मिनट इतना काम करेगा, ये 1 मिनट इतना काम करेगा, दूसरा मिनट में मतलब 2 मिनट, 2 मिनट में 1 मिनट ये 1 मिनट ये 2 मिनट हुआ, 2 मिनट में करेगा 5 3 8 काम, 2 मिनट में 5 3 8 काम करेगा, ठीक। आप इसको
2 मिनट में 8 काम। आप 8 काम को इससे 210 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए और भाग करके देखते हैं। तो यहाँ पर भाग किए कि 8 बार में 210 को भाग किए तो 8 दूनी 16 हुआ, 16 5 हुआ 0, 26 बार में कटा, 26 बार में हुआ। अब शेष बचा कितना 2, मतलब 26 मिनट में कुल कार्य कितना हुआ। 26 मिनट में आपका यहाँ पर 26 से गुना कर देते हैं। 26 मिनट इधर बराबर इधर 26 मिनट, यहाँ पर 26 मिनट, देखिए तो गुना करते थे कितना होता है। 26 दूनी 52 मिनट, मतलब 52 मिनट में 208 काम हुआ, ये हुआ। मतलब भाग किया और बचा कितना, बचा शेष बचा है 2 भाई, ठीक। 26 इसको अगर 8 से अगर आप कुल कार्य को भाग कीजिएगा, 8 से इसको भाग कीजिएगा 210 को, तो 26 बार में कट जाएगा 208, बचेगा 2। तो 26 तो दोनों तरफ गुना करना होगा, इसलिए मतलब 52 मिनट में कार्य हो गया 208 और शेष बचा 2। अब बोल रहा है कि एल लक्ष्य तो कर लिया, अब करेगा अभय करेगा। 52 मिनट में हो गया 208, अब लक्ष्य अभय करेगा। अभय कितना करेगा, एक बार में कितना 5 काम करेगा और बचा है कितना 2, तो कितना मिनट में करेगा, 2/5 हो जाएगा इतना मिनट में, ठीक। अब फिर 52 मिनट और इतना मिनट को जोड़ना होगा, मतलब ये इतना इसको मिनट में बदलना होगा, तो कितना हो जाएगा 2/5 गुना 60 में करते हैं, 5 के 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 सेकेंड हो गया। 24 सेकेंड इधर हो गया, सेकेंड्स पे कौन है, इधर आपका 24 सेकेंड और इधर आपका 52 मिनट, मतलब 52 मिनट 24 सेकेंड इतना बार में ख़त्म कर देगा, समझे। ठीक है, आपको फिर से एक बार बता देते हैं। अभय 42 मिनट में कर रहा है और लक्ष्य कर रहा है 70 मिनट में, ठीक। इसका कुल कार्य निकाल लिए 210। अब इसका 1 मिनट का कार्य 5 है और लक्ष्य का 1 मिनट का कार्य 3 है। देखिए 1 मिनट का अभय का कार्य 5, लक्ष्य का 3, तो 1 मिनट ये काम करेगा, इसका तो रेस्ट हो जाएगा, फिर एल काम करेगा 1 मिनट में, मतलब कुल 2 मिनट में कार्य हो रहा है। 5 3 8, 2 मिनट 5। अब ये 8 कुल कार्य कितना 2 मिनट का 8 हुआ ना। अब 8 को डायरेक्ट 210 से भाग करना होगा, शेष बचना चाहिए, शेष तो बचेगा ही भाई। अब इसको भाग किए तो 26 बार में भाग चला और शेष में 2 बचा, क्योंकि हम लोग यहाँ भाग किए 26 बार में कटा, लास्ट में शेष में 2 बचा, ये शेष कार्य 2 बचा और 26 बार में जो 26 यहाँ पर भागफल हुआ, ये 26 तो दोनों तरफ गुना करना होगा, यहाँ दोनों तरफ गुना किए तो इधर 52 मिनट हुआ, इधर हो गया 208 का, मतलब 52 मिनट में 208 काम हुआ और बचा 2 काम। अब ये 2 काम तो अभय करेगा ना, एल तक तो लक्ष्य तो कर लिया, अब एल का बारी है, नहीं अभय का बारी है, तो अभय उसको कराए तो 1 मिनट में कितना 5 काम कर रहा है, तो 2 काम कितना करेगा, तो 2/5 मिनट में यह हो गया। तो अब इसको अब सॉल्व किए तो 24 सेकेंड इधर हुआ, 24 सेकेंड में कर लेगा, मतलब इधर 52 मिनट यहाँ का, इधर का 24 सेकेंड, 52 मिनट 24 सेकेंड आंसर, ठीक। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए आप 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। यदि वो एक साथ मिलकर काम करना शुरू करे तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चलिए पहले सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है, ए बी एक काम को, तो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा और सी कितना दिन में करेगा। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। ये दोनों का हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसी संख्या लेना है जो तीनों से कट जाए भाई, तो कितना लेंगे 60 ले लेते हैं, ठीक। कुछ भी ले लो, 15 4 60, 12 5 60, 10 6 60, ये आपका 1 दिन का कार्य हो गया, ठीक। तो बोल रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो मतलब
तीनों ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य करें तो तीनों का कितना है 6 4 नहीं 6 5 11 5 15 कुल कितना हो गया 15। कुल कार्य कितना है 60 तो इसको इससे भाग कर देंगे तो दिनों का संख्या निकल जाएगा 15 4 60 मतलब 4 दिन में ख़त्म कर देगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए आप 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में कर सकता है, ठीक। यदि वे दोनों मिलकर वही कार्य 15 दिन तक 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग, देखिए भाग बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया है। देखिए ए कितना कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन में कर रहा है 40 दिन में कर रहा है। कुल कार्य निकालेंगे तो क्या लेंगे एलसीएम में 40 से ले लेते, क्या दोनों से कट जाएगा। 40 कम 40 20 दूनी 40, ठीक। मतलब ए प्लस बी बराबर 3 दिन, दोनों मिलकर करेगा 3 दिन, 3 कार्य करेगा एक दिन में। तो 5 दिन तक करते हैं तो 5 × 15 समझे। मतलब कुछ इस तरह भाग में बोलेगा तो यहाँ देखिए कुल कार्य कितना है 40, तो 40 को नीचे कर देते हैं। कितना किया 5 दिन तक किया, एक दिन में 3 कार्य करेगा ना दोनों मिलके, 2 और 1 3, तो 5 दिन में 5 × 15 ये काम किया इन दोनों में। 40 में से 15 कर लिया 5 दिन में, कितना दिन में 5 दिन में कर लिया, 5 दिनों में कर लिया 40/15, ठीक। तो बोल रहा है कि यहाँ क्या बोला क्वेश्चन, तो उस कार्य का कितना भाग शेष बचा, कितना भाग बोल रहा है। 40 में से 15 कर लिया तो बचा कितना 25 बचा ना भाई। 40 में से 15 किया तो बचा कितना 25 30 40 25 कितना में 25 बचा, 40 में से 25 बच गया। तो बस यही आंसर हो गया। तो काट लीजिए। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 बराबर 5/8। यही आंसर हो गया। देखिए आंसर है 9 नंबर। 9 नंबर कहाँ गया 9 नंबर 5/8। देखिए 5/8, ठीक है। 9 का ए 5/8। और 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये पढ़ लेते हैं। ये पर ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। मिनटों में बोल रहा 30 मिनट में। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में कर रहा है। ए और बी करेगा तो 50 मिनट पर, सी अकेले उस कार्य को कितने मिनट में करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए हम लोग बनाते हैं इसको। क्या बोल क्या रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30 मिनट में कर रहा है, ठीक है। और ए प्लस बी कितना मिनट में कर रहा है 50 मिनट में कर रहा है मेरी जान, समझा। तो फिर इसको हम लोग ले लेते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं एलसीएम। तो कितना होगा 5 × 15 15 150 ले लेते हैं। दोनों से कट जाएगा। 5 × 15 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ठीक। यहाँ देखने सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोचिएगा। ए प्लस बी एक दिन का कार्य कितना 3, और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना 5। मतलब ए प्लस बी ये दोनों का कार्य कितना 3, तो इसका कितना हो जाएगा, ये तीनों का तो 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सी बराबर 2, ठीक। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो सी ये 2 से इसको भाग कर दो, 150 भागा 2 कितना हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, ये 75 मिनट 75 मिनट में सी अकेला करेगा, सी बराबर, ठीक। सी बराबर 75 मिनट। देखिए कहाँ पर है कि नहीं 10 नंबर में 75 मिनट 10 का बी, ठीक। अब फिर करेंगे हम लोग 15 नंबर तो क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया, ठीक है। धन्यवाद। आप लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, बड़ी मुश्किल से बनाया है भाई।